नाम है, उन्होंने कहा कि जी जो अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ था और उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का तरफ इशारा किया गया है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि पाकिस्तान से तो सब लोग इनकार करते रहे हमेशा और आज अफगानिस्तान से ही ये बात की गई है और उन्होंने वार्न भी किया है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की बात से बाज रहे। आरजू जी, मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ, इतनी बड़ी खबर है लेकिन पाकिस्तान में इतनी डिस्कस नहीं हो रही मीडिया में, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो इमरान खान ने ये बोल दिया, इमरान खान ने वो बोल दिया, बस इसी में इंटरेस्टेड हैं। पर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर पाकिस्तानी सरकार को अपने खुद के लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, इसके असरात हैं। बात ये नहीं है कि ये बात सच है कि झूठ है, बात नहीं है कि तालिबान जो कह रहा है वो सही है कि गलत है, वो मैटर है ही नहीं। मैटर कुछ और है। मैटर ये है कि अगर तालिबान को ये लगता है कि ये सच है तो फिर तालिबान उस लगने के ऊपर एक्शन ले लेगा। और वो एक्शन कौन लेगा पाकिस्तान के ऊपर? वो एक्शन लेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं? एक होता है कि रॉन्ग और एक होता है परसीव्ड रॉन्ग। इवन इफ इट इज परसीव्ड रॉन्ग, मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान गलत सोच रहा है, ये ड्रोन किर्गिस्तान से आया है, मैं बोल रहा हूं, एक फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान से नहीं आया, किर्गिस्तान से है, लेकिन अगर तालिबान सोचता है कि पाकिस्तान से आया है तो उस सोच की बिना पर वो एक्शन ले लेगा और उस सोच की बिना पर पाकिस्तान के अंदर फिर वो एक्शन अपना शुरू कर देगा। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। दूसरी एक और बात है ना कि जो तालिबान कह रहा है, इट इज नॉट इन द रेलम ऑफ फैंटेसी। मतलब ये ऐसी नहीं है कि कोई अलिफ लैला की स्टोरी उसने सुना दी है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि पाकिस्तानी पब्लिक को यह बोला गया था कि भाई देखो, कोई ड्रोन नहीं है। बाद में पता लगा कि ट्राइबल एरिया से पिछले 2-3 साल से ड्रोन उड़ रहे हैं। एक अबैंडन्ड एयरफील्ड से ड्रोन उड़ रहे थे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला पाकिस्तान से आया है या पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से उड़ा है, पाकिस्तान में लैंड करा है, या फिर इसको आरजू जी किसी तरीके से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि 1-2 बार पहले हो चुका है जब पाकिस्तान ने साफ मना करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुओं की और यहूदियों की साजिश है। और लाल किले पे परचम वर्चम जो भी है, पूरा डायलॉग बोला था, एंड में वहीं से निकला। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि था वहां से, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मिलेगा वहां से। बिल्कुल ठीक। देर से कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? साथ साथ बहुत से लोग, जिसमें तारड़ साहब भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि भारत के साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसे पाकिस्तानी इस चीज को बड़ी, मतलब उनके दिल के करीब है हमारी खुद मुख्तारी। अक्सर बोलते हैं टेलीविजन शोज पे कि पाकिस्तान की खुद एक सोवरेनिटी होती है मुल्क की। तो क्या पाकिस्तानियों को ये नहीं लगता कि अफगान भी ऐसा ही सोचते होंगे? आपको जब अपना फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त का शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था, है ना, आपने फैज हमीद को भेज दिया। आपका भेजना चाहिए था, आपको भेजना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, आपने भेजा आईएसआई का चीफ। देखिए, ऐसा होता है जब भी फौजी आता है ना, या तो शुरू से अमन का पैगाम लेके आए कि मैं फौजी हूं, मैं अमन का पैगाम लेकर आया हूं। व्हाट मैसेज डिड यू सेंड द तालिबान व्हेन यू सेंड द आईएसआई चीफ? आपने उनको संदेश क्या भेजा? आपने उनको पैगाम क्या भेजा कि हम आपके मुल्क में, अभी अभी आपने टेक ओवर करा है और हमने आपके मुल्क में आईएसआई का चीफ भेजा है। यानी कि आप दुनिया को यह तासुर दे रहे हैं, आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी आईएसआई, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज अफगान तालिबान को कंट्रोल करती है। वो तो ऐसे देखेंगे ना। इसमें सच क्या है, दैट इज इररिस्पेक्टिव। सच को छोड़िए 2 मिनट के लिए, अफगानों को क्या लगेगा? उनको तो यही लगना है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम इनके फौजी बूट के नीचे हैं। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दे विल नेवर एक्सेप्ट। उन्होंने रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने अमेरिकन को एक्सेप्ट नहीं करा, ये सोचना पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने तो करा ही नहीं किसी को एक्सेप्ट। पहली बात। दूसरी चीज आरजू जी, ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तारड़ साहब ने बात बोली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके पीछे वजूहत आपको बताता हूँ। बात बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ तारड़ साहब की। इंडिया ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है अफगानिस्तान में। वो इन्वेस्टमेंट कहना ही उसको गलत है, वो इन्वेस्टमेंट था नहीं कभी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है ना जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। आरओआई कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने तो कोई रिटर्न मांगा नहीं। हमने तो ये नहीं बोला ना उनको कि हम जो हुकूमत है अफगानिस्तान है, हमने $500 मिलियन की सड़कें बनाई हैं, तो अब हमें अगले साल $600 मिलियन चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनसे।
या हमें इतना पैसा चाहिए, या अगर तुम नहीं दे पाए तो सड़क हमारे नाम का। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने बोला हम दोस्ती का पैगाम लेकर आए, हमने सड़क बना दी। आपने बोला निकल जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। आपने बोला वापस आ जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। तो अफगानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया वहां पे इन्फ्लुएंस, देखिए हर मुल्क चाहता है अर्जु जी, हर मुल्क हर दूसरे मुल्क में इन्फ्लुएंस चाहता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, तालिबान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमारी बनाई हुई सड़क में तालिबान भी चलते हैं, नॉन तालिबान भी चलते हैं। हमारी बनाए हुए कॉलेज में सारे किस्म के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। जो हमने लाइब्रेरीज बनाई हैं, अस्पताल में तालिबान का भी इलाज होता है, नॉन तालिबान का भी इलाज होता है। तो कहने की बात यह है कि हमने तो कभी ये नहीं सोचा, पाकिस्तान ने सोचा हम अपनी हकानी नेटवर्क की सरकार बनवा दें वहां पे, उसको होम मिनिस्टर बना के कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप, किस तरीके से कंट्रोल कर लेंगे? वो नहीं हो पाया कंट्रोल, और आगे चल के बात भी ये हुई है। और ये जो शक है ना ये ड्रोन का, कि ड्रोन कहां से गया था जो आप पूछ रही थी, ये ड्रोन इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने खुल के बोल दिया कि जो जामिया, जो मदरसा हकानिया, जिससे हकानी नेटवर्क के जो सरनेम हकानी लगाते हैं, वो जो आया है वहां पे। तो वहां जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ट्राइब है वहां पे अफगानिस्तान में, खान साहब को किसने बता दिया पता नहीं, बट जो हकानिया से आए हैं वो लोग तो ये बोला कि हम इनसे कंट्रोल कर लेंगे, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। तो वैसे ये इससे देखिए 2+2=22, फॉरेन रिलेशंस में तो 2+2=22 ही बनता है। किस तरीके से अब मैं समझाता हूं, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जरूरत है। जो हकानी है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान में पढ़ाई करी है। जो हकानी है वो सिराजुद्दीन हकानी होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफगानिस्तान का। ऐमान अल जवारी की पूरी पर्सनल सिक्योरिटी है वो हकानी के अंडर है। हकानी की बागडोर पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में। अमेरिकन को किसने बताया कि इस घर के अंदर जवारी रहता था? कोई तो उनके ह्यूमनेंट होगा, कोई तो उनका असेट होगा, कोई तो उनका सिग्नल इंटेलिजेंस होगा, कोई तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगा, कुछ तो होगा जिससे उन्होंने देख के बोला होगा कि हाँ ये बंदा, हाँ अब जरा कैमरा जूम इन करो, हाँ ये बंदा है, बुढ़ा है, यही है जवाहिरी, अब इसको निपटा दो यहाँ पे। ये कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान ने कराई है, लोग मानते हैं पाकिस्तान ने कराई, क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए था आईएमएफ से। ये गए थे अपने बाजवा साहब, फोन करा था बाजवा साहब ने कि साहब हमें लोन दिलवाएं, आप आईएमएफ से बोलें कि लोन दें हमें। वो बैकएंड में डील हुई कि ठीक है, अब आप ये बताएं कि साहब जवेरी कहाँ है, लोन तो मिल जाएगा आपको, ये है कहाँ? कह रहा साहब इस रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420 में रहता है, ठोको इसको यहाँ से। उन्होंने ड्रोन भेजा, एक हेलफायर मारी या जो भी मिसाइल मारी, उसमें ब्लेड स्लेड थे कुछ, मारा, खत्म कर दिया उसको, दैट्स इट। तो ये अपना हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्यों इतना डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तानियों को लेकर, कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है जवाहिरी से। जवाहिरी मरे जिए पाकिस्तानी स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस पाकिस्तान की जमीनी जो हुदूद है वो, या हवाई हुदूद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अलावा आपको जिसको मारना है मारिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको कल मारना है कल मारिए, आज मारना है आज मारिए, अभी मारना है अभी मारिए। आपका कम्युनिकेशन अनइक्विवोकल होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, पाकिस्तान उसमें भी सोच रहा है कि कुछ हम फायदे उठा लेते हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि ठीक है तालिबान चुप रहा, एक फैक्शन ये भी कहता है कि हो सकता है तालिबान ने ही मरवा दिया हो, ये भी लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने ही मरवा दिया हो। नोबडी नोज द ट्रूथ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो तारड़ साहब ने बोला था आपकी शो में कि साहब इंडिया का हो रहा है, देखिए इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि हमें अफगानिस्तान में कंट्रोल करना है चीजों को। तालिबान आया, हम लोग चले गए, हम लोग वापस जो आए हैं वहां पे तालिबान ने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज आ जाएं। हमने बोला ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं। तालिबान कल फिर बोलेगा, हम बोलेंगे ठीक है यार आपकी मर्जी, देखो आपका घर है ना, आपके घर में हम तो आके नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमें आप बैठा के यहाँ पे खिलाइए, ऐसा तो नहीं है। आपका घर है, आप जब आप मेहमान की तरह बुलाएंगे, इज्जत से बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज sought टू कंट्रोल अफगानिस्तान। वो ज़ईफ एम्बेसडर ज़ईफ था तालिबान का, आपने नाम सुना होगा, जो ज़ईफ था, जिसको
पाकिस्तान ने ही अरेस्ट कर लिया था। तालिबान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में था, उसी को उसी की एम्बेसी से अरेस्ट कर लिया था। उसने भी अपनी माई लाइफ विद द तालिबान उसने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िएगा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि बॉस मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, आईएसआई ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप आइए, ये आप ही का घर है पाकिस्तान। मुझे घर बोल के यहाँ पे ठहराया, फिर मुझे जेल में डाल दिया। उसके कुछ साथी थे जिनको मरवा दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसको पकड़ के अमेरिकन को बेच, ही वाज सोल्ड टू द अमेरिकन, ही वाज नॉट हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन। उसको बेचा गया, जैसे लोग मवेशियों को बेचते हैं, भेड़ बकरी बेचते हैं, उसको बेचा गया। जो तालिबान का एम्बेसडर था, पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट करके बेच दिया। तो और पाकिस्तान को लगा कि भूल जाएंगे, ये भूलते थोड़ा ना लोग, पीपल हैव वेरी लॉन्ग मेमोरीज, भूलते नहीं है। हाँ, कुछ एक्शन नहीं लेंगे आपके खिलाफ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करेंगे।